आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी और सेवाहित स्वयं को समर्पित करने वाली ख्यात नाम विभूति श्री श्रीकांत यादव जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और प्रमुख नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ हरियाणा, विद्यालय की अध्यापिकागण, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम ही है कि आज का विषय जो आप सभी के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है वह है नशों के अभिशाप से मुक्ति हेतु अपनी ओर से योगदान देना। आप सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट हैं कि आपको आर्यावर्त की इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सभी ने उत्तम जाति, उत्तम कुल में जन्म लिया और प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाले अभिभावकगण आपको उपलब्ध हुए। आपके अभिभावकों ने आपकी चिंता करते हुए आपको उत्तम विद्यालय में दाखिला दिलवाया ताकि आप विद्या अर्जन करके सुशिक्षित होकर जीवन में सफलता के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ सके। किंतु दुर्भाग्यवश आज नशों की लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ड्रग मिनास एक भयंकर रूप लेता जा रहा है जो केवल प्रॉब्लम, समस्या नहीं बल्कि एक अभिशाप और कर्स बन गया है। कोई भी पदार्थ, चाहे वह लिक्विड है, तरल है, सॉलिड, ठोस है, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस है, वह अगर हैबिट फॉर्मिंग है जिसे लेने से बार बार उसका सेवन करने की हैबिट और आदत डेवलप हो जाती है, जिसे करने की प्रवृत्ति और प्रकृति बन जाती है, जो हम पर इतना अधिक हावी हो जाता है कि उसे छोड़ना हमारे लिए मुमकिन और संभव नहीं होता और हम इच्छा ना होते हुए भी उसका सेवन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो उसे नशा और मादक पदार्थ कहा जाता है जो व्यक्ति को बिगाड़ने और भ्रष्ट करने का कार्य करता है। नशा नाश का द्वार है। नशा पहले व्यक्ति स्वयं खुशी खुशी करता है किंतु बाद में नशा उसका सेवन करना, उसे ही खाना, उसे ही अपना आहार और ग्रास बनाना प्रारंभ कर देता है। हर मादक पदार्थ नशा है जो व्यक्ति को बेहोश तथा बेभान करता है, बुद्धि को लुप्त करता है, सोचने समझने की ताकत को मंद और कुंठित करने का कार्य करता है। नशों का सेवन करने से शारीरिक हानि तो होती है, आपके फेफड़े, लिवर, आपका हृदय, आपकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, किंतु इसके साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से भी व्यक्ति का पतन, डेग्रेडेशन और डाउनफॉल हुआ करता है। यानी नशा सारी समस्याओं की जड़ और सारी प्रॉब्लम की रूट कॉज व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नशा सबसे पहले मनोहार के रूप में मित्र मंडली, फ्रेंड सर्कल, यार दोस्तों की टोली में बैठकर किसी के द्वारा ऑफर किया जाता है। वह चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, अफीम हो, गांजा हो, चरस हो, स्मैक हो, कोकीन हो, मार्फिन हो या कोई अन्य केमिकल युक्त या सिंथेटिक ड्रग हो, पहले तो वह जब पेश किया जाता है तो वह बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उसका सेवन करने की आदत और हैबिट डेवलप हो जाती है। दोबारा, तिबारा अथवा बार बार उसका सेवन करने की लालसा और ललक व्यक्ति के हृदय में जागृत होती है। फिर शरीर उसकी डिमांड और मांग करना प्रारंभ कर देता है और इस चक्रव्यूह में व्यक्ति इतनी बुरी तरह से उलझ और फंस जाता है कि इससे बाहर निकल पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। जैसे अनुकूल और स्वादिष्ट भोजन करने से शरीर की तृप्ति होती है, उसी तरह नशा करने वाले लोगों को नशा करने से संतुष्टि, तृप्ति और सेटिस्फैक्शन मिलती है, किंतु यह सब झूठी है। झूठे आकर्षणवश व्यक्ति
मादक पदार्थों का प्रयोग, इस्तेमाल और सेवन करता है। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें और कुव्यसन सारे शरीर का नुकसान करते हैं। हर तरह की हानि, नुकसान और डिसएडवांटेज इनकी वजह से व्यक्ति को भुगतना और भोगना पड़ जाता है। यानी नशा करने से कोई लाभ, कोई फायदा नहीं होता, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान, हानि ही व्यक्ति को उठानी पड़ती है। एक आंकड़ा, स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देना चाहूंगा। जितने लोग आज तक सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक पहाड़ों से गिरकर नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी, झील, झरने और सरोवर में गिरकर मरे हैं, उससे कई गुना ज्यादा मनुष्य नशों की प्याली में और नशों में गिरकर, इनमें डूबकर मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। नशा करने वाला व्यक्ति भौतिक लक्ष्मी खर्च करके नशों का इस्तेमाल करता है, नशों का सेवन करता है, किंतु ऐसा व्यक्ति अपनी गृह लक्ष्मी का निरादर, अपमान करता है, उसके साथ गाली गलौज, दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करने से भी हेजिटेशन और संकोच नहीं करता। और ऐसा करने से याद रखिए, दोनों प्रकार की लक्ष्मियां नाराज होकर चली जाती हैं। तिजोरी की लक्ष्मी तो पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और घर की लक्ष्मी भी सामने के दरवाजे से बाहर हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में नशों का इस्तेमाल और प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उसका घर क्या बनेगा, परिवार में खुशियां कैसे सुरक्षित और बरकरार रह सकेंगी, इसकी कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। परिवार में अगर बड़े लोग नशों का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे अपने उन बड़ों, एल्डर्स और सीनियर से क्या सीख और क्या शिक्षा लेंगे, यह बात भी व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा लाने का प्रयत्न करना चाहिए। खानदान की इज्जत और रेपुटेशन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म और समाप्त हो जाती है। इसलिए समझदारी और बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति नशों की दलदल से स्वयं को बचाकर रखे, किसी भी किस्म के कुव्यसन और बुराई को भूल कर भी अपनी जिंदगी में प्रवेश करने का मौका और अवसर न दे। अधिकतर नशीली वस्तुएं खाद्य और पेय पदार्थों के सड़ने से बनती हैं। पदार्थों के स्वरूप में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज लाने के लिए उन्हें सड़ाना पड़ता है, किंतु समझ लीजिए नशों का असर समाप्त हो जाने के बाद इनका सेवन करने वाले व्यक्ति को भी कालांतर में सड़ना पड़ता है। यह बात 100% 100% सही है कि ये धारणा बिल्कुल गलत और निराधार है कि नशे करने से व्यक्ति गमों को भूल जाता है, जबकि असलियत तो यह है कि नशा करने वाले का अपना परिवार गमों में गर्क हो जाता है। नशों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, नशों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन नशों और बोतलों के बंद पानी में। बंधुओं, इस सच्चाई को आप सभी को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि वे ध्यान रखें कि उनकी संतान, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते पीते हैं, किन लोगों से उनकी सोबत और संगत है। आप उन पर निगाहबानी विजिल रखिए, इस बात का ध्यान रखें कि उनकी हर जीवनचर्या आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में रहे। पड़ोसियों और कर्मचारियों के भरोसे अपनी बहुमूल्य संतान को, जो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे छोड़ना बिल्कुल भी उचित और बुद्धिमानी हरगिज भी नहीं है। और संतान के जीवन को बनाना अथवा बिगाड़ना बहुत हद तक माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों पर ही आधारित होता है। नशे की लत एक बार लगना आसान है, किंतु एक बार जब यह बुराई जीवन में आ जाती है, व्यक्ति इसका हैबिचुअल और अभ्यस्त हो जाता है, तो इसे छोड़ पाना नामुमकिन तो नहीं, परंतु कठिन और मुश्किल जरूर हो जाता है। इसे छोड़ पाना सरल
और शहर बिल्कुल भी नहीं जाता। मानसिक कमजोरी, विल पावर की कमी की वजह से इसे छोड़ने में ज्यादा तकलीफ और ज्यादा कठिनाई आती है, किंतु आत्मा में अनंत शक्ति है। भगवान महावीर कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत छिपी हुई है। तो जो लोग किसी भी तरह के नशों की दलदल में फंसे हुए हैं, अगर वे पर्यटन करें, संकल्प करें, अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर के द्वारा वे नशों के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर जरूर निकाल सकते हैं। आइए हम सभी नशा मुक्त समाज बनाकर धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करें और अपने जीवन का भी कल्याण करने में भूमिका निभाएं। स्वस्थ समाज की संरचना में भी अपनी ओर से योगदान देने का प्रयत्न करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नशों की बढ़ती हुई लत समाज को दुखांत की ओर जरूर लेकर जाएगी और बर्बादी के अलावा और कुछ भी इस संसार का भविष्य नहीं हो सकता। श्रीकांत जाधव जी ने भी अभी आपको अपने प्रेरक संबोधन के माध्यम से यही सब कुछ बताने का सफल प्रयत्न और प्रयास किया कि नशे विदेशी ताकतों द्वारा हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के प्रयोजन से भी भारत में प्रचलित किए जा रहे हैं, ताकि हमारी युवा शक्ति इन नशों की दलदल में फंसकर अपनी जीवन शक्ति से महरूम और वंचित हो जाए। साथ में एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया भी है, बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था भी इन नशों के आधार पर चलती है। तो हमें उनके नापाक मंसूबों को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देना। आप सभी बच्चे ये संकल्प करें कि आप किसी भी किस्म की बुराई, चाहे वह पान पराग, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, रम, विस्की और अन्य किसी भी शराब, मदिरा के रूप में हो, आप हमेशा उससे दूर रहेंगे, बचने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। आदर्श नागरिक बनकर भारत की अमूल्य संपत्ति बनेंगे और इस भारत भूमि को सोने की चिड़िया बनाकर भविष्य के सुनहरी भारत के सपने को साकार करने में अपनी ओर से योगदान देने का प्रयत्न करेंगे। बस इन्हीं मंगल प्रेरणाओं के साथ पीकेआर जैन शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस के पुनीत प्रसंग पर आयोजित नशा मुक्ति अभियान को समर्पित इस विशेष आयोजन की सफलता के लिए मैं संपूर्ण आयोजन समिति, यहाँ के विद्यालय स्टाफ और बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति।